हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा बीए सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2026 सोशल साइंस सोशोलॉजी समाजशास्त्र है। पेपर कोड SO04 भारत की सामाजिक समस्याएं। एग्ज़ाम डेट आपके 19 अगस्त 2026 को। पेपर कोड है SO04। ये सेकेंड क्लास है, इनसे पहले एक क्लास हो चुकी है, वो भी ज़रूर देख लेना, इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस ब्रेक को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो चला के लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और सेकंड क्लास है फर्स्ट क्लास भी ज़रूर देखें। पहला खंड है अति लघुरुति प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, गरीबी से आप क्या आशय है? तो उत्तर है, गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकता जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की प्राप्त पूर्ति करने में असमर्थ रहता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण क्या है? उत्तर, सामाजिक नियंत्रण उन साधनों और प्रक्रियाओं को कहते हैं जिनके द्वारा समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को सामाजिक नियमों, मूल्यों और मानदंडों के अनुरूप बनाए रखता है। अपराध से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, अपराध ऐसा कार्य है जो कानून द्वारा निश्चित होता है और जिसके लिए राज्य द्वारा दंड का प्रावधान किया गया है। अपराध सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, नशाखोरी के कोई दो कारण बताइए। उत्तर, नशाखोरी के प्रमुख कारणों में गलत संगति और मानसिक तनाव शामिल है। बेरोजगारी, पारिवारिक समस्या और नशीले पदार्थ की आसानी से उपलब्धता भी इसके कारण है। क्षेत्रवाद क्या है? तो उत्तर, जब व्यक्ति अपने क्षेत्र के हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व देता है तथा अन्य क्षेत्रों के प्रति भेदभाव और विद्रोह की भावना रखता है तो उसे क्षेत्रवाद कहते हैं। अगले क्वेश्चन, साम्प्रदायिकता का अर्थ बताइए। उत्तर, साम्प्रदायिकता का अर्थ क्या है? तो साम्प्रदायिकता वह भावना जिसमें व्यक्ति अपने धार्मिक समुदाय के हितों को प्राथमिकता देता है और अन्य धार्मिक समुदाय के प्रति विरोध या भेदभाव की भावना रखता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता क्या है? उत्तर, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है व्यक्ति या समूह की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन से है। परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण हो सकता है। अगला खंड है लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा समझिए। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा समझिए। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज की संरचना, संसाधनों और संबंधों, मूल्यों, विचारों और व्यवहारों में समय के साथ होने वाले परिवर्तन से है। कोई भी समाज स्थिर नहीं रहता है, बल्कि समय के साथ उसमें परिवर्तन होता रहता है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, शिक्षा, विज्ञान तथा तकनीक, संचार साधनों और आर्थिक विकास ने सामाजिक परिवर्तन को तेज किया। परिवार की संरचना, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में हुए परिवर्तन इसके उदाहरण हैं। सामाजिक परिवर्तन सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार हो सकता है। शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाज में प्रगतिशील परिवर्तन ला सकते हैं, जबकि अपराध, हिंसा, सामाजिक विघटन नकारात्मक परिवर्तन को दर्शा कह सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन की गति सभी समाजों में समान नहीं होती। भारत में परंपरा और आधुनिकता दोनों के प्रभाव से सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नए अवसर पैदा होते हैं, लेकिन कभी कभी सामाजिक तनाव, संघर्ष भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए परिवर्तन को सामाजिक न्याय, समानता और मानव कल्याण की दिशा में ले जाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण निर्धनता की समस्या का वर्णन कीजिए। उत्तर है,
ग्रामीण निर्धनता से आशय ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों की आर्थिक स्थिति से है जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्त पूर्ति नहीं कर पाते। भारत में ग्रामीण निर्धनता के कई कारण हैं। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, छोटे और सीमांत खेत, सिंचाई की कमी, बेरोजगारी तथा कम आय इसके प्रमुख कारण हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के पर्याप्त अवसर का अभाव भी निर्धनता का बढ़ावा है। प्राकृतिक आपदाएं, फसल खराब होना और कृषि आय में अस्थिरता गरीबी परिवार की स्थिति को कठिन बना सकती है। ग्रामीण निर्धनता का प्रभाव बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर भी पड़ता है। इसके समाधान के लिए कृषि आधुनिकीकरण, सिंचाई सुविधा का विस्तार, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा, रोजगार के अवसर का विकास आवश्यक है। कौशल विकास और स्वरोजगार से भी ग्रामीण परिवार की आय बढ़ाई जा सकती है। सरकार द्वारा संचालित रोजगार, आवास, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। ग्रामीण निर्धनता कम होने से जीवन स्तर सुधरेगा और देश के समग्र विकास की गति मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक असमानता के प्रमुख रूपों की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, सामाजिक असमानता का अर्थ समाज के विभिन्न व्यक्तियों का समूह के बीच अधिकारों, अवसरों, संसाधनों और सामाजिक प्रतिष्ठा में असमानता होना है। भारतीय समाज में सामाजिक असमानता के कई रूप दिखाई देते हैं। जाति आधारित असमानता में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति पर जाति का प्रभाव दिखाई देता है। आर्थिक असमानता में आय, संपत्ति और जीवन स्तर के आधार पर अंतर होता है। लिंग असमानता में महिलाओं और पुरुषों को मिलने वाले अवसरों में अंतर दिखाई देता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधा में भी असमानता हो सकती है। सामाजिक असमानता का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के अनेक क्षेत्रों पर पड़ा है। इससे शिक्षा, रोजगार, विकास के अवसर सीमित हो सकते हैं। सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। असमानता को कम करने के लिए समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सामाजिक न्याय, रोजगार और कमजोर वर्गों के लिए उचित सहायता आवश्यक है। कानूनों को प्रभावी पालना, सामाजिक जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। जब समाज में सभी लोगों को समान और अवसर प्राप्त होंगे, जब सामाजिक एकता और विकास को मजबूती मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समस्या की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। उत्तर, सामाजिक समस्या ऐसी स्थिति है जो समाज के पर्याप्त बड़े वर्ग को प्रभावित करती हैं और इसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक होते हैं। सामाजिक समस्या की पहली विशेषता यह है कि उनका प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज के अनेक लोगों पर पड़ता है। दूसरी विशेषता यह है, सामाजिक समस्या सामाजिक मूल्यों और मानदंडों से जुड़ी होती हैं। गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, नशाखोरी और भेदभाव इसके उदाहरण हैं। सामाजिक समस्या के कारण अनेक प्रकार के हो सकते हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ इसके निर्णय में भूमिका निभाती हैं। सामाजिक समस्या समय और स्थान के अनुसार बदल भी सकती हैं। किसी समस्या को एक समाज गंभीर मान सकता है, जबकि दूसरे समाज में उसका प्रभाव अलग हो सकता है। इन समस्या का समाधान केवल व्यक्तिगत प्रयासों से ही संभव हो सकता है। सरकार, सामाजिक संस्थानों और परिवार और नागरिकों के संयुक्त प्रयास आवश्यक होते हैं। शिक्षा, जागरूकता, कानून, सामाजिक सुधार सामाजिक समस्या के समाधान के महत्वपूर्ण साधन हैं। इस प्रकार सामाजिक समस्या समाज के व्यापक हित से संबंधित होती है और इसके समाधान के लिए सामूहिक कार्रवाई आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, नशाखोरी की सामाजिक समस्या पर टिप्पणी लिखिए। नशाखोरी की सामाजिक समस्या पर टिप्पणी। उत्तर है, नशाखोरी एक गंभीर सामाजिक समस्या है जिसमें व्यक्ति शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थ का लगातार सेवन करने लगता है। इसके कारण व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नशाखोरी के पीछे गलत संगति, मानसिक तनाव, बेरोजगारी, पारिवारिक समस्या और नशीले पदार्थ की उपलब्धता जैसे अन्य कारण हो सकते हैं। युवाओं में नशे की शुरुआत अक्सर मित्रों के दबाव
या प्रयोग के रूप में हो सकती है, जो बाद में आदत बन जाती है। नशाखोरी से परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है और पारिवारिक विवाद भी बढ़ सकते हैं। इसके कारण अपराध, दुर्घटना और सामाजिक असुरक्षा जैसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती हैं। नशाखोरी की रोकथाम के लिए परिवार में सकारात्मक वातावरण, विद्यालय में जागरूकता, खेल, रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना आवश्यक है। नशे की समस्या से प्रभावित व्यक्तियों के लिए परामर्श और पुनर्वास की व्यवस्था भी जरूरी है। समाज को नशे के प्रति जागरूक होकर इसके दुष्परिणामों को समझना चाहिए। सामूहिक प्रयासों से नशाखोरी को नियंत्रण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों की आर्थिक तथा सामाजिक कठिनाई सुरक्षा प्रदान करना है। बीमारी, वृद्धावस्था, विकलांगता, बेरोजगारी, दुर्घटना और अन्य परिस्थितियों के कारण व्यक्ति की आय प्रभावित हो सकती है। ऐसी स्थिति में सामाजिक सुरक्षा योजना व्यक्ति और परिवार को सहायता प्रदान करती है। वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, गरीब तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक सुरक्षा की विशेष आवश्यकता रखने वाले वर्ग हैं। सामाजिक सुरक्षा से व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने में सहायता मिलती है। इसके माध्यम से आर्थिक असमानता और सामाजिक असुरक्षा को कम करने का प्रयास किया जाता है। पेंशन, स्वास्थ्य सहायता, बीमा, खाद्य सुरक्षा, रोजगार सहायता सामाजिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण रूप हैं। प्रभावी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से गरीब परिवार को संकट के समय सहारा मिलता है और वे शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी आवश्यकता पर ध्यान दे सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण साधन भी है। इसके लिए योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय की अवधारणा समझिए। तो उत्तर है, सामाजिक न्याय का अर्थ समाज के सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, अवसर उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानता को कम करना तथा कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना है। सामाजिक न्याय में जाति, लिंग, धर्म, भाषा और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने पर जोर दिया जाता है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और राजनीतिक भागीदारी में समान अवसर सामाजिक न्याय के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। समाज में कुछ वर्ग ऐतिहासिक और आर्थिक कारणों से पीछे रह जाते हैं। ऐसे वर्गों के विकास के लिए विशेष नीतियाँ और सहायता की आवश्यकता भी हो सकती है। सामाजिक न्याय से समाज में समानता, भाईचारे और एकता मजबूत होती है। संविधान के नागरिकों को समानता और न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कानूनों को पालना, शिक्षा का विस्तार, गरीबी में कमी और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण आवश्यक है। पर जब प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और विकास का उचित अवसर मिलेगा, तब समाज अधिक न्यायपूर्ण और समानता मूलक बनेगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। क्वेश्चन है, सामाजिक बहिष्करण से हासिल। उत्तर, सामाजिक बहिष्करण वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने के अवसर नहीं मिलते। इसके पीछे जाति, गरीबी, लिंग, विकलांगता, सामाजिक पहचान या अन्य परिस्थितियों के कारण हो सकती हैं। सामाजिक बहिष्करण के कारण व्यक्ति शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक संस्थानों से दूर हो सकता है। इससे उसके जीवन की गुणवत्ता और आत्मसम्मान प्रभावित होता है। समाज में भेदभाव और असमानता सामाजिक बहिष्करण को बढ़ा सकते हैं। इसका समाधान समान अवसर, सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और भेदभाव विरोधी कानून के प्रभावी पालन से किया जा सकता है। कमजोर वर्गों का मुख्य धारा से जोड़ना सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है। सरकार और सामाजिक संस्थाएं विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसे समूहों को सहायता प्रदान कर सकती है।
समावेशी समाज का निर्माण तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति को समान और सामाजिक भागीदारी का अवसर मिले। इसलिए सामाजिक बहिष्करण को समाप्त करना सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अगला खंड है सहज दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन है भारत में नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक समस्या का विवेचना कीजिए। उत्तर नगरीकरण का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का शहरों की ओर आना तथा शहरों में जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। औद्योगिकरण, रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन की आशा नगरीकरण से प्रमुख कारण है। नगरीकरण आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसके साथ अनेक सामाजिक समस्या भी उत्पन्न होती हैं। शहरों में रोजगार और सुविधाओं की तलाश में बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं। यदि शहरों में उपलब्ध रोजगार और आवास की क्षमता के मुकाबले जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो आवास की समस्या पैदा होती है। इससे झुग्गी बस्तियों का विस्तार हो सकता है। गरीब परिवारों को स्वस्थ पानी, स्वच्छता जैसी सुविधा पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती है। नगरीकरण के कारण यातायात की समस्या भी बढ़ती है। वाहनों की संख्या बढ़ने से सड़क पर भीड़, दुर्घटनाएं और वायु प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न होती हैं। औद्योगिक या घरेलू कचरे के कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ सकता है। शहरों में महंगी जीवन शैली और रोजगार की अस्थिरता आर्थिक तनाव पैदा कर सकती है। नगरीकरण का प्रभाव पारिवारिक और सामाजिक समुदायों पर भी पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी जीवन अधिक व्यक्तिगत और प्रतिस्पर्धात्मक हो सकता है। इससे सामाजिक अलगाव और तनाव जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। अपराध, नशाखोरी और बाल समस्या भी कुछ शहरी क्षेत्रों में गंभीर रूप ले सकती हैं। नगरीकरण की समस्या के समाधान के लिए योजनाबद्ध शहरी विकास आवश्यक है। स्वस्थ आवास, सार्वजनिक परिवहन, स्वस्थ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, कचरा प्रबंधन को मजबूत करना चाहिए। छोटे और मध्य शहरों का विकास करने से बड़े शहरों पर जनसंख्या का दबाव कम किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और शिक्षा के अवसर बढ़ाने से अनियंत्रित पलायन को भी कम किया जा सकता है। इस प्रकार उचित योजना संतुलित विकास से नगरीकरण को सामाजिक और आर्थिक विकास का प्रभावी साधन बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति एवं समस्या का वर्णन कीजिए। उत्तर है भारतीय समाज में महिला की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिला परिवार, शिक्षा, कृषि, उद्योग, प्रशासन, राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसके बावजूद उन्हें अनेक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्या का सामना करना पड़ता है। महिला की सामाजिक स्थिति में समय के साथ सुधार हुआ, लेकिन समानता की दिशा में अभी भी अनेक चुनौतियां मौजूद हैं। महिला की प्रमुख समस्याओं में शिक्षा की कमी, रोजगार के सीमित अवसर, आर्थिक निर्भरता, घरेलू हिस्सा देश, बाल विवाह, निर्णय लेने में कम भागीदारी शामिल है। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिलाओं में इन समस्या का अधिक सामना करना पड़ता है। कई बार परिवारों में लड़कियों की शिक्षा को लड़की की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। इसके कारण उनकी रोजगार और आत्मनिर्भरता की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समान योग्यता और कार्य के बावजूद वेतन और पदोन्नति में अंतर की समस्या कुछ क्षेत्रों में दिखाई जाती है। घरेलू कार्य और देखभाल की जिम्मेदारी का अधिक बोझ भी महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करता है। महिला की स्थिति सुधारने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल परीक्षण उपलब्ध कराना आवश्यक है। महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, रोजगार के समान अवसर और आर्थिक सहायता की व्यवस्था भी जरूरी है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और भेदभाव रोकने वाले कानूनों को प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। महिलाओं की राजनीतिक सामाजिक भागीदारी बढ़ाने से भी उनकी स्थिति मजबूत होगी। परिवार और समाज की मानसिकता में परिवर्तन आवश्यक है ताकि महिलाओं को समान अवसर मिल सके। महिलाओं को केवल
लाभार्थी के रूप में नहीं बल्कि विकास की सक्रिय भागीदारी के रूप में देखना चाहिए। जब महिला शिक्षित, सुरक्षित या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगी तब परिवार और समाज दोनों का विकास अधिक मजबूत होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में अपराध की समस्या के प्रमुख कारणों के रोकथाम के उपाय की विवेचना कीजिए। जिसका उत्तर है अपराध ऐसी गतिविधियां हैं जो कानून के विरुद्ध होती हैं जिसके लिए दंड का प्रावधान होता है। भारत में अपराध की समस्या सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत परिस्थितियों से जुड़ी हुई है। चोरी, हिंसा, धोखाधड़ी, साइबर अपराध और अन्य कानूनी विरोधी गतिविधियां समाज को प्रभावित करती हैं। अपराध के अनेक कारण हैं। गरीबी और बेरोजगारी व्यक्ति को आर्थिक कठिनाई में डाल सकती हैं। शिक्षा की कमी, उचित सामाजिक मार्गदर्शन का अभाव भी अपराध की संभावना बढ़ा सकता है। पारिवारिक विघटन, घरेलू हिंसा और गलत संगति विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को प्रभावित कर सकती है। नशाखोरी भी अपराध से जुड़ी कई परिस्थितियों को जन्म दे सकती है। सामाजिक असमानता और आर्थिक अवसरों की कमी अपराध की पृष्ठभूमि तैयार कर सकती है। आधुनिक समय में तकनीक के विकास के साथ साइबर अपराध भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया। इंटरनेट के माध्यम से धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, आर्थिक अपराधों जैसी गतिविधियों की जा सकती है। इसलिए नागरिकों में डिजिटल जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। अपराध रोकने के लिए केवल दंड कठोर पर्याप्त नहीं है, अपराध के सामाजिक आर्थिक कारणों को दूर करना भी आवश्यक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से कमजोर वर्गों की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। परिवार और विद्यालय में नैतिक शिक्षा, सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना चाहिए। पुलिस और न्याय व्यवस्था को प्रभावी और निष्पक्ष, जवाबदेह बनाना आवश्यक है। अपराध की जांच और न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी कम होनी चाहिए। युवाओं को खेल, शिक्षा, रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना उपयोगी है। अपराधी के सुधार और पुनर्वास की व्यवस्था आवश्यक है ताकि वे दोबारा अपराध न करें। इस प्रकार अपराध एक बहुआयामी सामाजिक समस्या है। इसकी रोकथाम के लिए कानून व्यवस्था के साथ शिक्षा, रोजगार, परिवार, सामाजिक संस्थानों और सरकार के संयुक्त प्रयास आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में भ्रष्टाचार के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव की विवेचना कीजिए। भ्रष्टाचार समाज एवं अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित करने वाली गंभीर समस्या है। जब कोई व्यक्ति अपने पद, अधिकार, शक्ति का अनुचित उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है तो उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। रिश्वत, पक्षपात, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग, धोखाधड़ी इसके विभिन्न रूप हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रभाव प्रशासन के कार्यक्षमता पर पड़ता है। यदि सरकारी सेवाओं के लिए रिश्वत लेनी पड़े तो आम नागरिकों को व्यवस्था पर विश्वास कमज़ोर होता है। गरीब और कमज़ोर वर्ग भ्रष्टाचार से अधिक प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि उनके पास अतिरिक्त धन या प्रभाव की कमी है। इससे सामाजिक असमानता बढ़ सकती है। आर्थिक दृष्टि से भ्रष्टाचार विकास कार्यों की लागत बढ़ा सकती है और सार्वजनिक धन के उचित उपयोग को प्रभावित कर सकता है। यदि योजना का धन सही स्थान पर खर्च नहीं होता तो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इससे देश के विकास की गति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भ्रष्टाचार निवेश, व्यवसाय का वातावरण को भी प्रभावित कर सकता है क्योंकि निश्चित और अनुचित प्रक्रियाओं आर्थिक गतिविधियों का बाधा बनती है। सामाजिक स्तर पर भ्रष्टाचार नैतिक मूल्यों को कमज़ोर कर सकता है। जब लोगों को लगता है कि बिना अनुचित साधन के काम नहीं हो सकता तो कानून और संसाधनों के प्रति सम्मान कम हो सकता है। इससे भय, भतीजावाद, पक्षपात और अवसर की असमानता बढ़ सकती है। भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन और पारदर्शिता और जवाबदेही बनाना आवश्यक है। सरकारी और सेवाओं को ऑनलाइन करने का आवश्यक है। प्रत्येक संपर्क कम किया जा सकता है। स्वतंत्र जांच व्यवस्था, प्रभावी कानून और समय पर कार्रवाई भी जरूरी है। नागरिकों को अपने अधिकारों और शिकायतों निवारण प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना चाहिए। इस प्रकार भ्रष्टाचार केवल आर्थिक नुकसान का कारण नहीं है बल्कि यह सामाजिक विश्वास, समान अवसर, लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। सरकार और नागरिक के संयुक्त प्रयासों से पारदर्शी, जवाबदेही और ईमानदारी व्यवस्था भी विकसित की जा सकती है।
और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लास लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लेना। यह दूसरी क्लास थी, पहली क्लास ले चुके वो भी देख लेना। SO04 समाज शास्त्र के लिए क्लास है, BA सेकेंड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। एक बार ज़रूर देखें फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास भी, और इसके बाद एक क्लास और आएगी थर्ड क्लास। ये तीनों देख लेना, आपको 80 से 90% क्वेश्चन मिल जाएंगे। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। और आप वीडियो को हाइप ज़रूर करें, कमेंट के साथ हाइप भी ज़रूर करें।